Hello students, this is Pinky from Maharaja Agarsan Senior Secondary School. Today we are studying music, chapter 12 Gram and chapter 13 Murchna. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school is reopened. Dear students, I hope all you are stay home, safe home and do your work properly and regularly. डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ग्राम। देखिए, पहले तो ग्राम का जो शब्द है उसका अर्थ ही क्या है? गांव। कि जैसे अब हम शहर और गांव सेम वही पर्सन्स गांव में है, शहर में है, वही ह्यूमैनिटी लिंक है, लेकिन हम गांव को एक अलग तरीके से देखते हैं। उसी तरह से संगीत के जो प्राचीन समय की संगीत जो पद्धति है उसमें जो श्रुति के अंतर थे, उसमें जो 7 स्वर थे, उसके एक समूह को क्या बोल दिया गया? ग्राम। कि कोई भी एक समूह उसको ग्राम। जैसे हमारा जो हमारे आसपास में आप देखते हो कि अगर हम एक गांव का कह देते हैं तो गांव का हमारा एक गांव का नाम आते ही एक अलग उसमें रूटीन जाता है, एक अलग हमारी थिंकिंग आती है। जैसे गांव का खाना पीना अच्छा है, ताज़ा हवा है, खेत खलियान है, तो वो एक एरिया हम अलग से, वहाँ के भोले भाले सीधे लोग हैं। तो उसी तरह से संगीत में भी जो ग्राम है वो वह शब्द गांव से ही लिया गया है। और ये क्या है कि संगीत के स्वरों के जो स्थान हैं उनको प्राचीन समय में एक श्रुति में जो अंतर पाया जाता था 7 स्वरों का, तो उस 7 स्वर का जो समूह होता था उसको क्या कहते थे? ग्राम। देखिए, ग्राम का जो शाब्दिक अर्थ है वह है गांव। संगीत के स्वरों के स्थानों को प्राचीन समय की संगीत पद्धति में निश्चित श्रुति अंतरों के अनुसार 7 स्वरों के समूह को क्या कहा जाता है? ग्राम। कि 7 स्वरों का वह समूह जो श्रुतियों के अंतरों में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाए उसको क्या कहा जाता है? ग्राम। अब देखिए, ग्राम निश्चित श्रुति अंतरों पर स्थापित जो 7 स्वर है उसके समूह को क्या कहते हैं? ग्राम। ये डेफिनेशन से अब हम देखेंगे कि ग्राम की अगर सिर्फ आपसे पूछी जाए ग्राम क्या है, तो आप क्या लिखेंगे कि संगीत के स्वरों के स्थानों को प्राचीन समय की संगीत पद्धति में निश्चित श्रुति अंतरों के अनुसार 7 स्वरों के समूह को क्या कहा जाता है? ग्राम। उसके बाद सिर्फ 1 मार्क्स में अगर आ जाए कि ग्राम क्या है, निश्चित श्रुति अंतरों पर स्थापित 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? ग्राम। अब अलग अलग राइटर्स द्वारा इनकी हम क्या देखेंगे, अलग अलग म्यूजिशियंस द्वारा जो इनकी डेफिनेशंस दी गई है, अगर परिभाषा आ जाए तो वो पंडित सारंगदेव क्या कहते हैं कि स्वरों का ऐसा समूह जहाँ मूर्छना स्वतंत्र रूप से बन सके ग्राम कहलाता है। और ग्राम में 3 जो प्रकार होते हैं, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। देखिए, जब हम किसी भी म्यूजिशियन की या किसी जब हम डेफिनेशन पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग करते हैं तो आपको एग्जैक्ट वर्डिंग उसकी लिखनी होती है। अब मतंग मुनि का मानना क्या था? श्रुति और स्वरों के समूह से क्या किसकी स्थापना होती है? ग्राम की स्थापना होती है। और पंडित अहोबल जी के द्वारा क्या है कि स्वरों का समूह क्या कहलाता है? ग्राम। अब हम पढ़ेंगे ग्राम के प्रकार। देखिए, ग्राम के प्रकार 3 प्रकार होते हैं ग्राम के। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ग्राम के कितने प्रकार हैं, तो आप कहेंगे 3 हैं। पहला षड्ज ग्राम, दूसरा मध्यम ग्राम और तीसरा गांधार ग्राम। और जो 2 हम ग्राम के बारे में जिन 2 ग्रामों का संगीत में उल्लेख मिलता है वो है षड्ज और मध्यम ग्राम। देखिए, इसमें जो दोहा दिया गया है वो हम याद नहीं करेंगे, सिर्फ लिखेंगे कि दोहे के अनुसार जो षड्ज ग्राम है उसमें षड्ज ग्राम के जो स्वर है उसमें श्रुति सा म प 4 श्रुतियों पर, रे ध 3 श्रुतियों पर और ग नी 2 श्रुतियों पर। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है कि स म प ग्राम जो षड्ज ग्राम में स म प कितनी श्रुतियों पर है। और इससे हम ग्राम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप
स्वर लिख लीजिए, सा रे ग म प ध नी। आपने लिख लिए 7 स्वर। अब देखिए स पे कितनी श्रुतियाँ हैं? 4। उसके बाद रे पर कितनी श्रुतियाँ हैं? 3। 4 में 3 जोड़िए, 5 6 7 ऐड करते रहेंगे हम। ग में कितनी है? तो यहाँ पर 9। अब देखिए मैं में फिर 4 है, 9 और 4 13। प पर फिर 4 है और यहाँ पर आ जाएगा आपका 17। ध पे कितनी है? 3 20 और नी पर कितनी है? 22। तो ये क्या हो गई हमारी ग्राम, षडज ग्राम की यहाँ पर श्रुतियों के आधार पर ये क्या है? षडज ग्राम। इस तरह से हम षडज ग्राम लिखेंगे। उसके बाद है मध्यम ग्राम। षडज ग्राम जो है उसकी शुरुआत स स्वर से होती है। मध्यम ग्राम म से स्टार्ट होता है, मैं से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन हम इसको लिखेंगे इसी तरीके से। षडज और मध्यम ग्राम में सिर्फ एक ग्राम में अंतर होता है, वह है पंचम। पंचम में एक श्रुति कम होती है, बाकी सभी श्रुति सेम षडज ग्राम की तरह रहती है कि स म उसमें 4, प रे ध 3 और गैनी 2। इस तरह से हम अब देखिए यहाँ पर हम मध्यम जब ग्राम बनाएंगे तो उसमें क्या लिखेंगे? हम यही सातों स्वर रखेंगे, सा रे ग म प ध नी। अब इसमें 4 7 9 13, यहाँ पर हमारी 4 की जगह 3 आ गई तो 16 20 और 22 ये हमारी श्रुतियाँ रहेंगी। ठीक है भाई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है गांधार ग्राम। देखिए गांधार ग्राम का कुछ म्यूजिशियंस ने उल्लेख किया है, कुछ ने उल्लेख नहीं किया। जैसे भरत मुनि ने इसका कोई उल्लेख अपने ग्रंथ में किया ही नहीं। संगीत रत्नाकर में और मकरंद में इनका उल्लेख मिलता है, लेकिन वो पूरी तरह से स्पष्टीकरण नहीं है, पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे मूर्छना। मूर्छना की उत्पत्ति किससे हुई है? ग्राम से ही मूर्छना की उत्पत्ति हुई है। तो एक जो ग्राम है उससे 7 मूर्छनाओं की उत्पत्ति हुई है, मतलब 7 उसमें क्या थे? स्वर थे। तो प्राचीन संगीत पद्धति में प्रत्येक ग्राम में कुल 7 मूर्छनाएं बनती थी, और 7 मूर्छनाएं इसलिए बनती थी क्योंकि उसमें 7 स्वर होते थे। या हम ये भी कह सकते हैं जो हमारा आरोह और अवरोह है वो क्या है? मूर्छना है। कि ग्राम के जो स्वर हैं जब उनसे आरोह अवरोह बनती है तो वो क्या कहलाती है? हमारी मूर्छना कहलाती है। ग्रामों को ही मूर्छना का जनक माना जाता है। मूर्छना और ग्राम में बहुत गहरा संबंध है। यहाँ से हम मूर्छना की डेफिनेशन भी कर सकते हैं, ग्राम और मूर्छना में संबंध भी यहाँ से हम बता सकते हैं। आगे है डेफिनेशन। मूर्छना की डेफिनेशन क्या है? 7 स्वरों के क्रमिक आरोह अवरोह को क्या कहते हैं? मूर्छना कहते हैं। अब देखिए हम अलग अलग म्यूजिशियंस के अकॉर्डिंग मूर्छना की डेफिनेशन करेंगे। सबसे पहले भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में क्या कहा है? कर्म युक्त 7 स्वरों के उतार चढ़ाव को मूर्छना कहते हैं। उसके अहोबल जी ने भी ऐसे ही कहा है, स्वरों का आरोह अवरोह हो तब उसे मूर्छना कहा जाता है। मूर्छना के प्रकार कितने हैं? एक जो ग्राम है उसकी 7 मूर्छना होती है, तो इस प्रकार से 3 ग्राम है हमारे पास और 21 मूर्छनाएं उनकी बनेंगी। तो जो षडज की मूर्छना है वो षडज स्वर से शुरू होती है, मध्यम की जो मूर्छना है वह मध्यम से, और गांधार की नी स्वर से उत्पन्न होती है। अब देखिए षडज की है 7 मूर्छनाएं होती है। उत्तरमंद्रा, रजनी, अंतरायता, शुद्ध षडज, मत्सरीकृता, प्रसवकाता, अभिरुद्रा। ये 7 के 7 नाम आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ आपको आरोह और अवरोह का मैं आपको मेथड बता देती हूँ किस तरह से आप करेंगे। देखिए आरोह में हमने पढ़ा था सा से, हमने देखिए 7 के 7 स्वर यहाँ पर किए। अब हम क्या करेंगे? पीछे वाला जो स्वर है वो आगे आता रहेगा और आगे वाले पीछे खिसकते जाएंगे। इस तरह से हमारी नेक्स्ट रजनी के लिए आरोह क्या होगा? नी। पीछे हमारा स्वर नी था वो आगे आ गया, सा रे ग म प ध, ये से। अब ध को हम आगे ले आएंगे, ध नी, सा रे ग म प। अब क्या है हमारा? आगे ध के बाद प ध, बाकी एज इट इज, नी स रे ग म। अब हमारा क्या आ जाएगा? मैं,
प ध नि स रे ग। अब क्या आएगा हमारा ग। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जहाँ से स्वर शुरू हुआ वहाँ पर लास्ट में हमारा उसी स्वर से स्टार्ट हो जाएगा। म प ध नि स। अब हमारा रे देखिए स से शुरू हुआ और यहाँ पर स से ही हमारा समाप्त हो जाएगा। रे ग म प ध नि। तो इस तरह से अवरोह आप सब जानते ही हैं, जो हमारा उल्टा क्रम होगा, जैसे नी ध प म ग रे सा। तो इन्हीं का उल्टा क्रम हमारा अवरोह हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे मध्यम। मध्यम में हमने पढ़ा था कि म स्वर से शुरू, तो मैं से आगे जो भी आपके हैं म प ध नि सा रे ग, इसमें भी उसी तरह से फिर ग आगे आ जाएगा, म प ध नि सा रे। अवरोह में आप उल्टा पीछे से लिखना शुरू कर देंगे, ग रे सा नि ध प में। अवरोह सभी बच्चों को लिखना आता है, इसलिए सिर्फ हमें क्या करना है, क्रम उसका चेंज करना है। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लास्ट टू फ्रंट, यहाँ पर हम फर्स्ट टू लास्ट करते हैं, वहाँ आप लास्ट टू फर्स्ट करेंगे। अब कलोपनता में क्या करोगे, रे आगे आ जाएगा, ग म प ध नि सा। शुद्ध मध्यमा में क्या होगा, अब स आगे आ जाएगा, रे ग म प ध नि। अब दोबारा से नी सा रे ग। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। बस एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि कहाँ से शुरू है और इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद है हमारा गांधार। गांधार हमारा नी से शुरू होता है। नंदा विशाला समूखी विचित्रा रोहिणी सूखा आलापा, ये इसकी क्या है, मूर्छनाएं हैं। तो इसमें ध नि सा रे ग म प। अब फिर प ध नि सा रे ग म प ध नि सा रे ग म ध नि सा रे। तो इस तरह से हम इसको कर देंगे और अवरोह में आप इसका उल्टा क्रम। अब हम देखते हैं, यहाँ पर ग आ गया, अब रे ग म प ध नि, और यहाँ पर फिर नि सा रे। तो आप इसमें इस तरह से कर सकते हैं एक एक। यहाँ पर ध पहले था, ध को आगे ले आइए, फिर क को, फिर म को, फिर ग को, फिर रे को, और अब नी को। और उसके बाद अब है हमारे लक्षण। तो क्या है इसके लक्षण, स्वर क्रम अनुसार होते हैं, ग्राम पर आश्रित होते हैं, आश्रित होते तभी आरोह अवरोह बनता है, संपूर्ण होना आवश्यक है क्योंकि मूर्छना को राग का जनक भी माना जाता है। और अगर आरोह अवरोह जो संपूर्ण है, जो हमारे राग संपूर्ण जाति के, तो वो कैसे बनेंगे अगर मूर्छना संपूर्ण नहीं हुई। और मूर्छना ग्राम के किसी विशेष स्वर 7 स्वरों को फिर से अवरोहित करती है, कि जहाँ से शुरू हुआ फिर अवरोहित होकर वहीं पर समाप्त होता है। तो आज के हमारे ये दोनों चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ग्राम की मूर्छना लिखिए, ग्राम के प्रकार लिखिए तथा उनका वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन रहेगा, मूर्छना के परिभाषा लिखिए। फोर्थ, मूर्छना के प्रकार लिखिए। ठीक है, थैंक यू।